कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवत गीता का 3rd चैप्टर का 32 वर्स डिस्कस करेंगे और आज समझेंगे कि आजकल के समाज में क्या प्रॉब्लम है और उनको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् अवद्धि न चेतसा। तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं। कल के श्लोक में बताया गया था कि जो भगवान के बताए गए इस भगवत गीता में जो उपदेश दिए गए हैं उनका जो पालन करता है उनको क्या बेनिफिट होता है, ये कल के श्लोक में बताया गया था। और आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि जो इन श्लोकों का पालन नहीं करते, पालन क्यों नहीं करते? क्योंकि वो ईर्ष्या करते हैं। जिस व्यक्ति से हम करते हैं उसकी बात भी नहीं हम मानते, सिंपल सी बात। और जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, विश्वास होता है, उसकी बात को हम मानते हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं, जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता उनका क्या घाटा है, क्या नुकसान है उनका, वो बताया जा रहा है आज के श्लोक में। उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो ये नुकसान है जो कि इन आदेशों का पालन नहीं करते। अब सिंपल सी बात है, देखो व्यक्ति ईर्ष्या क्यों करता है? व्यक्ति अज्ञानता की वजह से ईर्ष्या करता है। ये सिंपल कारण है। उसे पता नहीं कि ये जीवन किस लिए मिला है। अज्ञानता की वजह से वो अपने को शरीर समझता है और इस शरीर से रिलेटेड या इस शरीर से के लिए जो सुख हम समझते हैं, उस सुख में जो बाधा करता है हमारे, वो व्यक्ति हमारे लिए दुश्मन या ईर्ष्यालु हो जाता है।
उससे हम ईर्ष्या करने लगते हैं, कोई भी भक्त, है कि नहीं। उसी तरीके से मान लो, तो इसलिए अज्ञानता से ये सारी चीजें प्रारंभ होती है। इसलिए बताया जाता है वैदिक स्क्रिप्चर्स में, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए। और इस अंधकार, हमारे हृदय में जो अंधकार है, इतनी करोड़ों करोड़ों जन्मों से बैठा हुआ है, उसको सूर्य रूपी रोशनी से, इस भगवत गीता के ज्ञान जैसे सूर्य से क्या करना चाहिए, उस अज्ञानता को भगाना चाहिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। इसलिए आप देखेंगे भगवत गीता शास्त्र की वाणी, अगर कोई उपदेशों को अगर जीवन में अपनाता है तो उसका हमेशा ही भला भला ही होता है, हमेशा फायदे में रहता है। इवन मैटेरियल वर्ल्ड में भी, मैटेरियल चीजों में भी उसको सफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सद्गुण आ जाते हैं, और सद्गुणी व्यक्ति से हर कोई प्रेम करता है कि नहीं। तो ईर्ष्या का रूट कॉज कहां पर है? अज्ञानता। अज्ञानता की वजह से हम ज्ञान तो ये है कि हम भगवान के अंश हैं, लेकिन अज्ञानता की वजह से हम क्या समझते हैं, हम ये शरीर हैं, और फिर इस शरीर से रिलेटेड पता नहीं क्या क्या, इस शरीर को ही सुख देने में पूरा जीवन भर इन दोस्तों का, इन परिवार वालों का, इन सब के लिए इस शरीर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन्हीं को संतुष्ट करने में सारा जीवन निकल जाता है कि नहीं। इसलिए अगर ये ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए तो आधी चीजें तो ऐसी खत्म हो जाती, तो हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, फिर भगवान से प्रेम करना सीख जाएंगे। तो इस अज्ञानता की वजह से क्या होता है, हम ईर्ष्या करते हैं भगवान से, इन भगवान के द्वारा दिए गए उपदेशों का अवहेलना करते हैं, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, दिग्र भ्रमित तथा सिद्धों के प्रयास में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। फिर क्या होता है, हम दृढ़ विवृत हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता हमारे जीवन में करना क्या है। और फिर क्या होता है, फिर जीवन का उद्देश्य तो हासिल करना तो बहुत दूर की बात है, पहले जीवन का उद्देश्य से ही दिग्भ्रमित हो जाएंगे तो अचीव करने की बात तो बहुत दूर की बात है कि। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष उनको बोलते हैं जो कि अपने जीवन के उद्देश्य के लिए कार्यरत रहते हैं हमेशा, उनको मनीषा नाम भी बोलते हैं। तो ऐसे सिद्ध पुरुषों के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए, ऐसे सिद्ध पुरुष वो नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। तो आजकल के समाज में आप देखो क्या है, आजकल के समाज का फ्लॉ यही है कि उन्हें ज्ञान नहीं है, बस यही समस्या है। और इस छोटी छोटी तो इस संसार में का फ्लॉ ये है कि अज्ञानता की वजह से सारा संसार अज्ञान में जीवन जी रहा है। संसार की लगभग 99% जनता, 99 से भी ज्यादा अज्ञानता में है। उसे इन शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, उन्हें ये पता नहीं कि हमें ये शरीर किस लिए मिला है। केवल ये धरातल पर इस अज्ञानता की वजह से कि मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर से रिलेटेड मेरी है, मैं और मेरे के चक्कर में सारा संसार क्या है, दिग्भ्रमित हो रहा है।
ये फ्लॉ है मॉडर्न सोसाइटी का, कि उन्हें ईश्वर के बारे में पता ही नहीं, भगवान के बारे में पता ही नहीं। तो फिर क्या है, बस इस शरीर के बारे में पता है और इस शरीर को मेंटेन करने के लिए ही जीवन जी रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, ये सारी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये किसकी वजह से प्रकट होते हैं हृदय में? इस अज्ञानता की वजह से। तो ये क्या है, मॉडर्न सोसाइटी का फ्लॉ है। अब इस फ्लॉ को कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है? एक ही सिंपल उपाय है जो कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। क्या? भारत भूमि ते है मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक कर कर पर उपकार। कि इस भारत भूमि में जिस मनुष्य ने जन्म लिया है, उसका क्या कर्तव्य है? वो पहले इस ज्ञान को अर्जित करे और इस ज्ञान को यथासंभव दूसरों को देने का प्रयास करे। केवल इतना अगर हम करने लगेंगे, केवल इतना व्यक्ति करने लगेगा, इस संसार के सारे लोग सुधर सकते हैं। और समाज में जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस है नहीं, शांति व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है, लेकिन उनके सिद्धांत में ही समस्या है। यूनाइटेड नेशंस के सदस्य भक्त नहीं है, वो खुद मैं और मेरे के चक्कर में ही लड़ झगड़ रहे हैं, तो वो क्या शांति व्यवस्था करेंगे? है कि नहीं? लेकिन अगर व्यक्ति भक्त बन जाए तो बड़ी आसानी से शांति व्यवस्था हो सकती है कि नहीं? तो भक्त बनना और दूसरों को भक्त बनने के लिए इंस्पायर करना अपने आचरण से, ना कि बोलने से नहीं, अपने आचरण से। तब क्या होगा? तब हम इस समाज की जो समस्या है कि नहीं, अज्ञानता की, ये अज्ञानता जैसी दूर होगी, समाज में शांति व्यवस्था फैल सकती है। और केवल क्या करना है, हमें अपनी भक्ति बस ठीक रखनी है। और देखेंगे अपनी भक्ति, केवल अपनी भक्ति करने मात्र से क्या होगा, लोग देखो, आप सिंपल है, आप मान लो आप जप करते हो, घर पे हो, जप करते हो, कहीं जाते हो, तिलक लगाते हो, तो लोग पूछेंगे ना आपसे, या आपको देख के एकदम प्रभावित होंगे, अरे ये कैसे हो गया? तो कहने वाला देखो, अपनी भक्ति करना ही प्रचार है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि आचार ही प्रचार है, हमारा आचरण ही प्रचार कर सकता है कि नहीं? अपनी भक्ति करना ही प्रचार कर सकता है। तो इसलिए आप देखो, खुद को भक्ति करना कितना महत्वपूर्ण है। हम जो जप कर रहे हैं, हम ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये आपको पता नहीं ये कितने लोगों को चेंज कर देगा। केवल आप ही कर रहे हो, आपके करने मात्र से, है कि नहीं? तो यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन किया गया है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता, उसका फ्लॉ ये है। और आप देखेंगे उस सोसाइटी में सारे लोग क्या हैं, कृष्ण भावना भावित नहीं है। ये क्या है, फ्लॉ है सोसाइटी का। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा का उल्लंघन के लिए दंड होता है, और देखो उदाहरण दिया जा रहा है क्यों ऐसा है। जैसे मान लो इंडिया में व्यक्ति जो सिटीजन्स रह रहे हैं, और इंडिया के सिटीजन इंडिया गवर्नमेंट के लॉज को फॉलो नहीं करेंगे, तो दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है कि नहीं? उसी प्रकार भगवान के आदेशों के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। उसी प्रकार भगवान के जो नियम है यूनिवर्सल गवर्नमेंट में, अगर उनके नियमों की अवहेलना करेंगे तो हमें भी दंड मिलेगा, है कि नहीं? और भगवान के नियम ऐसे हैं, है कि नहीं? अभी इस भौतिक संसार के नियमों से तो आप धोखा दे सकते हो, गवर्नमेंट को चंगुल में डाल के पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन भगवान से नहीं बच सकते, है कि नहीं? भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, कहाँ कहाँ भागेंगे है कि नहीं? तो भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता है, इस देश की गवर्नमेंट को धोखा दिया जा सकता है। उसी प्रकार भगवान के आदेशों के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परम ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। और जो अवकारी मतलब जो आज्ञा का पालन नहीं करता व्यक्ति, वो इस संसार में कितने ही बड़ी पोजीशन पर हो, कितने ही बड़े पद पर हो, कितना ही बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हो,
इस संसार में कुछ भी क्यों ना हासिल कर लिया हो, लेकिन अगर वो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता तो क्या है, तो उसका शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति, तो उसमें उसकी आत्मा, उसे ये ज्ञान नहीं होता और ना ही भगवान के प्रति उसे पता होता है कि भगवान क्या है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। और ऐसे व्यक्ति जो कि भगवान पर विश्वास नहीं करते, भगवान की, ऐसे व्यक्ति क्या हैं, ऐसे व्यक्ति का जीवन जीना और न जीना बेकार ही होगा, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता, मतलब जीवन की सार्थकता क्या है, इस जीवन को सफल बनाना। तो ऐसे व्यक्ति से जीवन में सफल होने की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि वो अज्ञानी है। अज्ञानी व्यक्ति से क्या आशा की जा सकती है, आप बताओ, है कि नहीं। इस संसार में अज्ञानी व्यक्ति से क्या आशा की जा सकती है, कुछ भी आशा नहीं की जा सकती। अज्ञानी व्यक्ति तो उसके मन में आएगा वही करेगा। इसीलिए तो हम इस संसार में हैं। हम सब भगवान से दूर होके अज्ञानतापूर्ण क्या कर रहे हैं, अपने मनमाने ढंग से जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं। और उसकी वजह से फिर क्या हो रहा है, अपने मनमाने ढंग से, अब देखो इस संसार में सारा सोसाइटी अपने मनमाने ढंग से जी रहा है। अगर किसी को पूछो कि भाई आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, पहले तो सुनेगा ही नहीं, जीवन का उद्देश्य तो बहुत दूर की बात है। किसी व्यक्ति से आप पूछो भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो, तो आपको तुरंत बोलेगा डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी गो ऑन, मुझे जाने दो, मुझे परेशान मत करो। जैसे कि ये बड़ा बिजी व्यक्ति है। और बताओ ये किस तरह के, ये भौतिकवादी व्यक्ति के कार्य किस तरीके के हो गए, जैसे चूहा। चूहा क्या होता है, एक चूहा क्या करता है, एक बिल बनाता है, कहां पर, एक किचन में बिल बना लिया। अब उसकी इच्छा क्या होती है, अच्छा किचन में बिल तो है, एक और बिल होना चाहिए, कहां पर, बेडरूम में होना चाहिए। तो वो बेडरूम में बिल बनाता है। अब वो क्या होता है, किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन, बस भागता रहता है। फिर इच्छा होती है, अच्छा बेडरूम में क्या, टॉयलेट में भी एक होना चाहिए। और फिर क्या, किचन, बेडरूम और टॉयलेट, तीन जगह भागता है, इस बिल से लेकर उस बिल तक। और फिर इच्छा होती है, अच्छा थोड़ा बाहर रोशनदान में भी होना चाहिए, तो रोशनदान में भी एक बिल बना लेता है। चार बिल हो गए उसके, वॉशरूम में, टॉयलेट में, किचन में, बेडरूम में, रोशनदान में, चारों जगह भागता रहता है। अब बताओ वो बिल में भागता भागता क्या करेगा, मर जाएगा। और उसी तरीके से हम सब क्या करते हैं इस जीवन में एक घर बना लेते हैं, कहां पर, होम टाउन में। एक घर कहाँ बनाते हैं, जहां हमारा ऑफिस होता है वहां पर, और सुबह से शाम वहां पर दौड़ते रहते हैं। फिर इच्छा होती है, अच्छा थोड़ा घूमने जाएंगे, वहां पर भी एक होना चाहिए हमारा एक घर, एक बिल वहां पर हो गया। रैट रेस देखो किस तरीके की, सारा सोसाइटी इस रैट रेस में पागल है। और आप देखो इस रैट रेस से क्या अचीव होएगा, चूहा बिल में जाते जाते मर जाएगा, बस ऐसे। उसी तरीके से हम इस जीवन में मेहनत कर करके, पैसा कमा कमा के क्या कर रहे हैं, एक एक बिल बना रहे हैं चूहे की तरह। और चूहे की तरह बिल बना बना के क्या कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। भाई बिल बनाना, घर बनाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य भगवान से प्रेम उत्पन्न करना, भगवान की सेवा करना, इसलिए समय बिताना चाहिए। लेकिन ना तो वो मूर्ख चूहे को समझ में आता है, और उसी मूर्ख चूहे के पद चिन्हों पर चलते हुए भौतिकवादी सारा समाज इसी रैट रेस में पागल हो गया है। ये क्या है, समाज की मूर्खता है। और इसकी वजह से क्या है, वो अपने जीवन को यथा व्यर्थ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर दया करने के लिए क्या करना चाहिए हमको केवल क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा। उनके लिए क्या किया जा सकता है, बेस्ट यूज ऑफ फॉर दोज पीपल क्या किया जा सकता है, कि एटलीस्ट हम अपना भजन तो करें पहले। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, है कि नहीं। चैरिटी अपने घर से ही प्रारंभ होती है, लेकिन दूसरों से।
हम सोचते हैं अरे दूसरे लोग भक्त बन जाए, मैं नहीं बनूं, क्योंकि मैं, मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा ना बने। है कि नहीं? लोग अपने अपने अपनी इंद्रिय तृप्ति को नहीं छोड़ना चाहते, दूसरों को भक्त बनाना चाहते। अरे भाई पहले आप बन जाओ खुद, पहले खुद भक्ति करो, पहले नियमों का खुद पालन करो। आपके नियमों का पालन करने से स्वतः ही लोग अपने आप पालन करने लगेंगे। तो ये है क्या, जीवन की सार्थकता, अपने जीवन को सफल इस तरीके से बनाया जा सकता है। और आज के श्लोक में भगवान ने बताया कि इस संसार में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हैं, भगवान के नियमों का पालन नहीं कर रहे, इसकी वजह से वो संसार में दुखी हैं। इसलिए हमको अपनी भक्ति करके दूसरों को बस इंस्पायर किया जा सकता है, क्योंकि आप किसी को समझा नहीं सकते, जब उनकी समझ में आएगा तभी भक्ति प्रारंभ करेंगे। तो एटलीस्ट अगर हमारी समझ में आ गया है तो बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये इतना समझ पाना, भगवान में श्रद्धा होना भी ये बड़ी सौभाग्य की बात है। तो आप सब सौभाग्य के पात्र हैं, और आप भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं रेगुलरली, और भगवान के नामों का जप कर रहे हैं। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन को हम यहीं पर विराम करेंगे। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।